सो हेलो गाइस, आज है 1 जनवरी और हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। बज रहे हैं अभी शाम के 5 और आज दिन काफ़ी रहा टायरिंग क्योंकि मैं सुबह लेट आया था। बट हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को और एंजॉय कीजिए। आई होप आपने भी एंजॉय किया हो, मैंने बहुत एंजॉय किया। और गया था मैं बाहर, उसके बाद फिर मैं गया पार्टी में। 4 सवा 4 बजे मैं वापस आया था और सो या बाकी करेंगे। थोड़ा थका हुआ हूँ, थोड़ा खाना वाना मैं मंगवाऊँगा। आज कुछ भी नहीं किया, थोड़ा जिम जाने का ट्राई करूँगा, फिर देखते हैं कैसा जाता है दिन। ये शाम और ऑर्डर किया है मैंने फूड। कट गया है चूतिया, इतने से आए हैं 400 रुपये के पेरी पेरी फ्राइज़ और छोले भटूरे। गोवा में मिलना बहुत मुश्किल है। और खाना खाने के बाद अब हम देखेंगे स्ट्रेंजर थिंग्स। प्रोजेक्टर हो चुका है ख़राब बट स्टिल मैनेजेबल। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज चुके हैं 7:45 7:45 और हो चुके हम ऑनलाइन क्लास लेने के लिए रेडी। ले ली है अपनी टी। आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन एंड रिकवरी हो गई है। कल बहुत लेट हुआ था तो कल मैं बना नहीं पाया, बट या सो लेट्स गो टेक क्लास एंड आफ्टर उसके बाद करेंगे बात। सो उठ जाओ। हो चुकी है क्लास ख़त्म, अब हम चले कूड़ा फेंकने और साथ में चले मार्केट, लेना है कुछ सामान। तो दिखाते हैं आपको को यहाँ की मार्केट। तो पहुँच चुके हैं मार्केट, ये है यहाँ की बड़ी मार्केट। तो लेट्स गो। है शॉपिंग। ये है यहाँ की छोटी सी मार्केट। केले लेंगे कुछ फ्रूट्स, वह निकलेंगे घर की तरफ। बस खुल चुकी है तिजोरी, आगे है सामान ही सामान। बहुत सारी सब्जियाँ मिल गई, ख़त्म हो रहा था पूरा सामान। सो लेट्स प्रिपेयर ब्रेकफास्ट नाउ। और कंटेंट को अच्छा बनाने के लिए मैं देख रहा हूँ अभी सक्सेस स्टिकर, पता नहीं कैसा होगा बट लेट्स सी हाउ इज़ इट। वेबसाइट है मीशो। मीशो मुझे अच्छी वेबसाइट लगती है क्योंकि इसमें बहुत इजी है। एक तो बहुत अच्छा है इसका इनका यूज़र इंटरफेरेंस है और चीज़ें बहुत सस्ती हैं। अगर तुम ढंग से रिसर्च करो तो तुम्हें चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी यहाँ से मिल सकती है। मैंने बहुत सारा सामान, प्लांट्स, किचन का सामान, मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ख़रीदता हूँ मैं रेगुलरली। रिटर्न बहुत ईजी है, नो क्वेश्चन आस्क, बहुत ईजी रिटर्न। और समटाइम चीज़ें, प्राइस एंड एवरीथिंग, क्वालिटी आल्सो, एवरीथिंग इज़ बेटर देन अमेज़ॉन। सो आई रियली रिकमेंड। ओके, आने के बाद मैं थोड़ा बैठ गया था, मैं चेक करने लग गया था कुछ ट्राइपॉड और ये सब, और उसके बाद मैं हल्का सा लेटा और मैं सो गया फिर से। अब मैं उठा हूँ और स्टार्ट कुकिंग सम फूड एंड वर्किंग अगेन। बॉडी को चाहिए थी हल्की बहुत रिकवरी। सो लेट्स एंजॉय द फूड नाउ। तो बज गए हैं शाम के 3:30 और मैंने खाना खा लिया है और मैं अब करूँगा धीरे धीरे जिम जाने की तैयारी। तो सबसे पहले मैं अपना शेक लूँगा और मैं बना रहा हूँ शेक। पानी और केले मैंने डाल लिए और हम डालेंगे क्रिएटिन। आई होप आपको दिख रहा हो। कल मेरे लिए काफ़ी टायरिंग था क्योंकि अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो फिर मैं काफ़ी लेट आया था घर और उसके बाद फिर मैं ऑफ कोर्स फ्रेशन अप हुआ, उसके बाद फिर मैं सोया। उसके बाद फिर मैं उठा अराउंड 1 बजे के करीब दोपहर के, और उसके बाद फिर थोड़ा टाइम लगा रिसेट होने में और जिम में गया था बट बस मैं गया था जिम
मैं गया, मैं शाम को गया था, पर मेरे में इतनी एनर्जी नहीं थी कि मैं जिम अच्छे से कर पाऊँ। तो मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। मैं काफ़ी टायर्ड था। मैंने अपनी डाइट प्रॉपर ली थी कल। प्रोटीन में इंटेक मैंने कल कम लिया, बस फिर 15 मिनट मैं डालूँगा कल का वीडियो। कल एक तरह से मैं कुकून में था कम्प्लीटली, कि बस मेरे कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं निकलना है, ना मुझे इंटरेक्शन चाहिए ना कुछ चाहिए। तो मैं काफ़ी सो डाउन हो रखा था। और उसके बाद फिर हाँ, मैंने थोड़ा फ्रेशन वो सब हुआ, और उसके बाद मैं गया, मैंने 15 मिनट साइकिलिंग की बस, और उसके बाद फिर मैं वापस आ गया, क्योंकि मेरा बिल्कुल वो नहीं था, एनर्जी नहीं थी मेरे में। उसके बाद फिर मैंने खाया खाना, और हाँ, उसके बाद फिर मैंने स्ट्रेंजर थिंग देखा। एक मैं सीरीज़ देख रहा हूँ, फॉल आउट, वो देखी मैंने। और बस उसके बाद फिर मैं सो गया था, मुझे नींद चाहिए थी। सो या कल का दिन ऐसा था मेरा। आज भी मैंने थोड़ा अपने आप को सुबह टाइम दिया, मैं धीरे धीरे उठा, मैंने धीरे खाना खाया। मैं सब्जियाँ देख सकते हैं आप, सब्जियाँ मुझे भी अरेंज करना है सब कुछ। मैं सब्जियाँ सब कुछ लेके आया, फ्रूट्स लेके आया अपने लिए, वो तो आप देखेंगे वीडियो में। बट या हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैं बोल रहा हूँ न्यू ईयर सबको, बट हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। और कैमरे के आगे स्टिल बोलना थोड़ा बहुत, तुम फंबल मारते हो, तुम भूल जाते हो, हिंदी इंग्लिश तुम दोनों भूल जाते हो, तुम्हें क्या तुम बोलना क्या चाहते हो, निकल कुछ और जाता है। बट हाँ, नया साल है, सो नई चीज़ें करो। न्यू इट्स अ न्यू ईयर, सो न्यू थिंग शुड बी डन। पर न्यू थिंग तभी होंगी जब बोलते हैं इसको छोड़ोगे, जब लेट गो करोगे, जो पास्ट की थिंग्स को लेट गो करोगे। ये नहीं कि ऐसे वैसे ये वो, पास्ट को बिल्कुल लेट गो कर दो। और जब तुम पास्ट को लेट गो करोगे तभी न्यू थिंग्स होंगी। वो होता क्या है कि है न्यू ईयर, बट हम न्यू बन नहीं पाते। हम पास्ट थिंग्स को न्यू वे में लेके आ जाते हैं किसी भी तरह। सो लेट गो ऑफ ऑल द पास्ट, डू नॉट लिंच इनटू इट, पकड़ के मत रखो उन्हें। जब तक पकड़ के रखोगे तब तक कुछ न्यू ईयर नहीं है, न्यू नहीं होगा। और नॉर्मली भी, और अगर चलो न्यू ईयर नहीं, इज जस्ट अ नॉर्मल डे इफ़ यू सी, जस्ट अ नेक्स्ट डे, बट स्टिल न्यू ईयर का एक अलग वाइब है, वाइब्रेशन, एवरीथिंग है। तो लेट गो ऑफ योर ओन पास्ट एंड देन यू विल सी दैट इज बिकमिंग बेटर। सो या, लेट्स मेक प्रोटीन शेक, ट्रू बेसिक्स। They are really really good. I will recommend for sure. बहुत अच्छा प्रोटीन है इनका, बहुत लाइट है। और आप जरा स्कूप देखिए, 1 मिनट में दिखाता हूँ। फोकस नहीं कर रहा है। हाँ, देखिए कैसे निकलता है। और गिर गया, बेंच वैसे गिरता नहीं है, पर आज दिखाने के चक्कर में गिर गया थोड़ा सा। इट्स ओके। बहुत अच्छा प्रोटीन है इनका, और मैं अनफ्लेवर्ड ही लेता हूँ ज़्यादातर। अनफ्लेवर्ड में एक ये है कि कम प्राइस में वो आ जाता है, ज़्यादा आ जाता है। बाकी फ्लेवर में ज़्यादातर कुछ ना कुछ स्वीटनर डाला ही होता है उन्होंने, या कुछ ना कुछ। इससे मैं बिल्कुल रॉ अनफ्लेवर्ड प्रोटीन ही लेता हूँ। 28 ग्राम प्रोटीन मुझे एक स्कूप में इसके मिल जाता है। सो आई होप आप सबका न्यू ईयर अच्छा गया हो। एंजॉय करिए, सेलिब्रेट कीजिए, और कुछ बड़ा कीजिए। अगर आपकी लाइफ में आपका खाना ठीक नहीं है, आप कुछ भी खा रही हैं, आपकी बॉडी की कंपोजिशन ठीक नहीं है, आपको विटामिन्स कम है, आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, और सोशल लाइफ नहीं है, और ह्यूमन टच नहीं है, और मतलब अगर ऐसा कोई भी चीज़ें जो भी अगर बिल्कुल सही नहीं जा रही हैं, खाना सही नहीं जा रहा है, खाना पीना पानी नहीं पी रहे हैं, मतलब कुछ भी ठीक नहीं जा रहा है, तो आप समझ लीजिए। और इवन अ सिंगल चीज़ अगर सही नहीं आ रही है, तो हमारा ट्राई होना चाहिए कि हम सही करें, इंस्टेड ऑफ कि बाकी चीज़ें तो ठीक है। सो ये सब चीज़ें भी ठीक होनी चाहिए अकॉर्डिंगली।
जिससे कि लाइफ में थोड़ा चेंज आए। सो या अब हो गई बहुत बात, बनाते हैं शेक, पियेंगे और उसके बाद फिर दोबारा मिलते हैं। बाय। हो गई है जिम की प्रिपरेशन स्टार्ट, ले ली है मैंने अपनी ड्रिंक, लेते हैं अब, लेंगे ड्रिंक, जाएंगे जिम, उसके बाद फिर दिखाते हैं आपको जिम में। जिम जाने से पहले कर ली है डाइट की प्रिपरेशन। हो गया जिम खत्म, ये है बॉडी की कंडीशन। आज किया बैक एंड बाइसेप। आ गए हैं हम सुपर मार्ट और मैंने ये, क्योंकि मुझे रोटी नहीं आती है बनाने, सो आई प्रेफर दिस, लाइक ईटिंग जस्ट वन इन अ डे। और लेंगे कुछ चॉकलेट, तो ले लिया है, जिम से आ चुका हूँ मैं, ले लिया मैंने अब शावर। अब करेंगे, अब बनाएंगे थोड़ा डाइट, पनीर और वेजीज को कुछ सॉटे करके मे बी पराठा के साथ, और फिर लेंगे सोने से पहले प्रोटीन। सो लेट्स गो। हो गया है खाना रेडी, सो लेट्स ईट एंड एन्जॉय। ये वीडियो मैंने बनाई नहीं थी, कल मैंने देखा था स्ट्रेंजर थिंग्स का फाइनल फिनाले, और टू बी ऑनेस्ट गेम ऑफ थ्रोन्स के बाद दूसरा बकवास फिनाले। मुझे ऐसा लगा कि मेरा 1 घंटा वेस्ट गया फालतू की बकचोदी पे। आप लोगों का क्या व्यूज़ है? देखना को इतना चूतिया दिखाया, ऐसे ही मर गया। बहुत सारी चीज़ें थी मिसिंग, कि डेमिगॉर्गन्स या वो जो कुत्ते टाइप थे वो कहाँ थे, यू नो, और कोई मरा भी नहीं, और बहुत सारी चीज़ें। और एक कर्ली बाल वाला छोटा लड़का था, उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी चश्मे डाल के, वो बहुत इंटेलिजेंट थी, वो भी नहीं थी। और ये सीज़न मुझे ऐसा लगा कि पूरा हॉली, वो जो छोटी लड़की है उसको ज़्यादा दिखाया है मेन कैरेक्टर के अलावा। बकचोदी बहुत थी, काम कम थे, बकचोदी ज़्यादा कर रहे थे, सो मुझे नहीं लगा बिल्कुल भी अच्छा। सो आप बताइए। बट एक और सीरीज़ मैं ऑलरेडी फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, वो भी मैंने कल उसका एक एपिसोड देखा, जो कि है फॉल आउट। वो है अमेज़ॉन प्राइम में, सो अगर आपको मौका मिले ज़रूर देखिएगा। वो अच्छी सीरीज़ है, गेम में से इंस्पायर्ड है, और फ़िलहाल वो अच्छी जा रही है। सो लुक एट इट और कमेंट में बताइएगा स्ट्रेंजर थिंग आपको कैसा लगा। तो हो चुकी है नाइट, और जस्ट सोने से पहले मैं ले रहा हूँ अपना आखिरी प्रोटीन शेक टू कंप्लीट माय प्रोटीन इनटेक फॉर द डे। और आल्सो रात को सोने से पहले मैं प्रोटीन शेक ज़रूर लेता हूँ, क्योंकि मसल ग्रोथ में और रिकवरी में बहुत हेल्प करता है रात को, क्योंकि धीरे धीरे ब्रेक डाउन होता है, तो उससे एमिनो एसिड्स धीरे धीरे ब्रेक डाउन होते हैं, तो वो और हेल्प करते हैं। बाकी प्रोटीन सिंथेसिस बॉडी में काफ़ी अच्छा होता है, और जो मसल ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, ताकि बॉडी मसल मास को ना यूज़ करे एनर्जी के लिए, तो प्रोटीन उसके लिए भी बहुत अच्छा है। सो आई सजेस्ट एवरीवन, इफ़ यू आर टेकिंग प्रोटीन शेक, यू कैन टेक जस्ट बिफोर स्लीपिंग आल्सो। आज का दिन रहा काफ़ी प्रोडक्टिव, बहुत सारा काम किया, बट ऐसा लग रहा है कि मेरा थोड़ा ज़्यादा टाइम, जब भी मैं जिम जाता हूँ या जब भी मैं कुछ ये ऐसे करता हूँ, तो मेरा ज़्यादा टाइम किचन में निकलता है खाना बनाने में, और थोड़ा डाइट वाइट लेने में, प्रोटीन इंटेक पूरा करने में एज अ वेजिटेरियन थोड़ा मुश्किल है। बट आज का दिन काफ़ी प्रोडक्टिव रहा। मैंने ख़त्म किए कुछ काम, दोस्तों से की बात, इंटरेस्टिंग बात, और बस और गया जिम। सो थोड़ा बहुत एडिटिंग में अभी के ट्राई करूँगा करने का वीडियो को, और बाकी कल सुबह तक मैं पोस्ट कर दूँगा। सो टेक केयर ऑल एंड गुड नाइट।